बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे हदीस बयान की अबुल यमान हकम इब्ने नाफे ने। काला, उन्होंने फरमाया, हमको खबर दी शुएब ने। वो रिवायत करते हैं ज़ुहरी से। उन्होंने कहा, मुझको खबर दी उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उतबा इब्ने मसूद ने कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उन्हें खबर दी कि अबू सुफियान इब्ने हर्ब ने उन्हें खबर दी कि अबू सुफियान इब्ने हर्ब ने उन्हें खबर दी। क्या खबर दी? अन्ना हिरकला अरसला इलैहि फी रकबिन मिन कुरैशिन। अबू सुफियान इब्ने हर्ब ने उन्हें खबर दी कि हिरकल बादशाह ने अबू सुफियान माँ उनके साथियों को, जबकि ये कुरैश की जमात में थे, हिरकल ने उन्हें बुलाया। हिरकल ने एक कासिद भेजकर अबू सुफियान को और उनके साथियों को बुलाया। हिरकल ये रूम का बादशाह गुजरा है। रूम का बादशाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हिरकल रूम का बादशाह था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त मुबारक लिखकर इसको इस्लाम की दावत दी थी। एक तवील ख़त लिखा था, इस ख़त का तज़किरा बाद में आएगा। हुजूर ने इसको इस्लाम की दावत दी थी कि तुम इस्लाम ले आओ, सलामती पा जाओगे। इसने ख़त मुबारक की बहुत ताज़ीम और तकरीम की। अपने पास सोने की डिबिया में ये ख़त मुबारक रखता था। बहुत करीब था कि ये ईमान ले आता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी रिफ़त का भी कायल था। आपकी अज़मत को मानने वाला था, बहुत करीब था कि ये ईमान ले आता, लेकिन अपनी कौम की वजह से ये ईमान आखिर तक नहीं ला पाया। अपनी कौम की वजह से आखिर तक ये ईमान नहीं लाया। कुफ्र ही पर इसका इंतकाल हुआ। तो ये कहाँ का बादशाह गुजरा है? रूम का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये रूम का बादशाह था। 31 साल इसने रूम की बादशाहियत इख्तियार की।
अबू सुफियान इस वक्त तक अभी ईमान नहीं लाए थे। बाद में फतेह मक्का के मौके पर आप ईमान लाए और जलीलुल क़द्र सहाबी हुए हज़रत अबू सुफियान। लेकिन अभी जो तस्करा चल रहा है इस वक्त ये ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए थे, लेकिन हुजूर की अजमत को जानते थे। ये जानते थे कि ये नबी हैं, ये नबी हैं, अच्छी अच्छी बातों का हुक्म देते हैं। लेकिन ईमान कब लाए? फतेह मक्का के मौके पर आप ईमान लाए और जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हुए। अबू सुफियान इब्ने हर्ब ने उन्हें खबर दी, अखबरहू उन्हें खबर दी। क्या खबर दी? कि हिरक़्ल ने उनकी तरफ कासिद भेजा, उनकी तरफ कासिद बुलाने के लिए। फी रकबिन मिन कुरैशिन, हज़रत अबू सुफियान कुरैश की जमात में थे, कुरैश की जमात में थे। वकानु तुजारन बिशाम, और ये लोग मुल्क शाम में बगर्ज़े तिजारत मौजूद थे। और ये लोग कौन कौन? अबू सुफियान और उनके साथी और उनके रक़्ब का माना जमात, सवार। हिरक़्ल ने उनकी तरफ कासिद भेज कर उन्हें बुलाया, उन्हें बुलाया। फी रकबिन मिन कुरैशिन, जबकि अबू सुफियान कुरैश की जमात में थे, कुरैश की कुरैश के सवारों में थे। वकानु तुजारन बिशाम, और अबू सुफियान और उनके साथी मुल्क शाम में बगर्ज़े तिजारत मौजूद थे, बगर्ज़े तिजारत मौजूद थे। वहीं पे उसने एक कासिद भेजकर इन सबको बुलाया, अबू सुफियान को और उनके साथियों को बुलाया। किस ज़माने की बात है ये? फिल मुद्दतिल्लती काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माद्दा फीहा अबा सुफियान व कुफ़ारा कुरैशिन। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और कुरैश के कुफ़ार के माबैन सुलह फरमाई थी। फिल मुद्दतिल्लती, उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और कुरैश के कुफ़ार के दरमियान सुलह फरमाई थी। सुलह हुदैबिया का ज़माना, सुलह हुदैबिया के ज़माने की बात। सुलह हुदैबिया किस सन में वाक़ हुई? सन 6 हिजरी में, सन 6 हिजरी। ये उस ज़माने की बात है, ये उस मुद्दत की बात है जिस मुद्दत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और कुरैश के कुफ़ार के दरमियान सुलह फरमाई थी, यानी सुलह हुदैबिया के मौके पर। फ़आतू हो, तो ये लोग वहाँ पहुँचे, ये लोग आए। कौन लोग आए? अबू सुफियान और उनके साथी आए। जब उसने कासिद भेजा बुलाने के लिए, फ़आतू हो,
तो अबू सुफियान और उनके साथी पहुंचे, आए। वहुम बिइलिया, वहुम हिरक़्ल अपने साथियों के साथ इलिया बैतुल मुक़द्दस में मौजूद था। उस वक्त हिरक़्ल अपने साथियों के साथ बैतुल मुक़द्दस में मौजूद था। हम ज़मीर का मर्जा हिरक़्ल अपने साथियों, वहुम हिरक़्ल अपने साथियों के साथ बिइलिया, किबरिया के बदल पर है इलिया, किबरिया क्या माना इसका? बैतुल मुक़द्दस। हिरक़्ल अपने साथियों के साथ बैतुल मुक़द्दस में मौजूद था। वहीं पे अबू सुफियान और उनके साथी लोग वहीं पहुंचे, आ गए। फदाहुम फी मजलिसिही, तो हिरक़्ल ने अबू सुफियान और उनके साथियों को अपनी मजलिस में बुलाया, अपनी मजलिस में बुलाया। ये हिरक़्ल कहाँ था? बैतुल मुक़द्दस। ये लोग वहीं पहुंचे। फदाहुम फी मजलिसिही, हिरक़्ल ने अबू सुफियान और उनके साथियों को अपनी मजलिस में बुलाया। वहौलहु उज़माउ रूम, और हिरक़्ल के इर्द गिर्द रूम के बड़े बड़े अकाबिर बैठे थे, और हिरक़्ल के इर्द गिर्द रूम के बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े लोग बैठे थे। सुम्मा दाहुम, फिर हिरक़्ल ने उनको अपने पास बुलाया। सुम्मा दाहुम, किनको? सुम्मा दाहुम, फिर हिरक़्ल ने उनको अपने पास बुलाया। वदा तर्जमानहू, और हिरक़्ल ने अपने तर्जमान को बुलाया, उनको बुलाया और अपने तर्जमान को बुलाया। तर्जमान, एक ज़बान की तफसीर दूसरे ज़बान में करे, इसे क्या कहते हैं? फ़क़ाला, हिरक़्ल ने कहा, जब सब लोग आगे बैठ गए, अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़र रजुलिल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबियुन। हिरक़्ल ने कहा, अय्युकुम अक़रबु नसबन, तुम में से नसब के एतबार से कौन करीब है इन शख्स के जो नबी होने का दावा करते हैं? तुमने अबू सुफियान से पूछा, कितने लोग थे ये? 30 लोग। 30। हजरत अबू सुफियान और उनके साथी कितने थे? 30 लोग। अबू सुफियान उन 30 के अमीर थे, 30 के अमीर थे। हिरक़्ल ने कहा, मुझे ये बताओ, जो ये नबुवत का दावा करते हैं, इनमें से, तुम में से, इनके नसब के एतबार से कौन करीब है? क़ाला अबू सुफियान फ़क़ुल्तु अना अक़रबहुम नसबन। अबू सुफियान ने कहा, जवाब में कहा, क्या कहा? तो मैंने कहा कि मैं उनसे ज़्यादा नसब के एतबार से करीब हूँ, मैं उनसे नसब के एतबार से ज़्यादा करीब हूँ। फ़क़ाला अदनू हो मिन्नी, हिरक़्ल ने कहा, इनको मुझसे और करीब करो, इनको
किनको? अबू सुफियान को। फ़क़ाला, हिरक़ल ने कहा, अदनू हो मिन्नी, इनको मुझसे और करीब करो, वक़र्रिबू अस्हाबहू, और इनके साथियों को करीब करो, और इनके साथियों को करीब करो। फजअलूहुम इंदा ज़हरिही, इनके साथियों को इनकी पीठ पीछे बिठा दो, इनके साथियों को पीछे बैठा दो, यानी अबू सुफियान के मेरे आगे करो और इनके साथी इनके पीछे कर दो। इस तरीके से उसने बिठाया। सुम्मा क़ाला, फिर हिरक़ल ने अपने तर्जमान से कहा, कुल लहुम, इनसे कहो, इन्नी साइलुन हाज़ा अन हाज़र रजुले। फिर हिरक़ल ने अपने तर्जमान से कहा, इनसे कहो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ उस शख्स के बारे में जो नबी होने का दावा कर रहे हैं। अगर ये मुझ पर झूठ बोले, फ़क़ज़्ज़िबू हो, तो इन्हें झुठला देना, तो इन्हें झुठला देना। यानी मैं अबू सुफियान से चंद सवाल करूँगा, हुजूर के ताल्लुक़ से चंद सवाल करूँगा, अगर ये झूठ बोले फ़क़ज़्ज़िबू हो, तो इन्हें झुठला देना, बरसरे आम इन्हें झुठला देना। फ़वल्लाहि लौलल हयाउ मिन अन यासिरू अलैया कज़िबन ला कज़ब्तु अन्हु। इसके जवाब में अबू सुफियान ने कहा, फ़वल्लाहि, कसम खुदा की, अगर मुझे ये हया ना होती कि लोग मुझे झूठा कहेंगे तो मैं ज़रूर हुजूर के मुताल्लिक़ झूठ बोलता। अगर मुझे इस बात की शर्म ना होती कि ये लोग बाद में मुझे झूठा कहेंगे, ला कज़ब्तु अन्हु, तो मैं हुजूर के मुताल्लिक़ ज़रूर झूठ बोलता। मैं ज़रूर उनकी तारीफ़ व तौसीफ में कुछ ऐसी बातें कहता कि लोग ये मुझे झूठा कहते। फ़वल्लाहि, अबू सुफियान ने कहा, बाखुदा, अगर शर्म ना होती कि लोग मुझको झूठा कहेंगे, लकज़ब्तु अन्हु, तो मैं हुजूर पर ज़रूर झूठ बोलता, तो ज़रूर मैं किज़्ब बयानी से काम लेता। सुम्मा काना अव्वलो मा सारनी अन्हो अन काला कैफा नसबहू फीकुम। अबू सुफियान कहते हैं, सबसे पहले जो मुझसे सवाल किया अन काला, तो उसने ये कहा कि उनका नसब तुम में कैसे है, उनका नसब तुम में कैसे है, कैसा नसब है। कुल, तो मैंने कहा, हुआ फीना ज़ू नसबिन, मैंने जवाब में कहा वो हमारे दरमियान बुलंद नसब वाले हैं, वो सबसे पहला सवाल जो हिरक़ल ने अबू सुफियान से पूछा वो ये था कि उनका नसब तुम में कैसा है। कुल, तो अबू सुफियान कहते हैं, मैंने कहा, हुआ फीना ज़ू नसबिन, वो हमें आली नसब वाले हैं। काला, हिरक़ल ने कहा, फिर पूछा, फ़हल काना हादल क़ौला मिनकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लहू। हिरक़ल ने फिर पूछा, ए अबू सुफियान ये बताओ, फ़हल काला हादल क़ौला, क्या इस कौल को यानी नबी होने को, जो ये नबुव्वत का दावा कर रहे हैं, क्या इस नबी होने को
तुम में से कभी भी इनसे पहले किसी ने कहा है? क्या इस कौल को तुमसे जिनसे पहले कभी किसी ने कहा है, यानी इनसे पहले कभी किसी ने दावाए नबुव्वत किया है? कुल तो ला, अबू सुफियान ने कहा नहीं, इनसे पहले किसी ने भी दावाए नबुव्वत नहीं किया। काला, हिरक़ल ने फिर कहा, फहल काना मिन आबाइही मिन मलिकिन, क्या इनके बाप दादाओं में कोई बादशाह गुजरा है? क्या इनके बाप दादाओं में बादशाह गुजरा है? हुजूर के मुतालिक पूछ रहा है, क्या इनके बाप दादाओं में बादशाह गुजरा है? कुल तो ला, अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा नहीं। काला, फिर उसने कहा, फ़अशराफुन्ना से इत्तबूहु अमज़ुफ़ाहुम, बड़े लोग इनकी इत्तिबा कर रहे हैं या कमज़ोर लोग इनकी इत्तिबा कर रहे हैं? अबू सुफियान ये बताओ, बड़े लोग इनकी इत्तिबा कर रहे हैं? कुल तो, अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा बल ज़ुफ़ाहुम, बल्कि कमज़ोर लोग इनकी इत्तिबा कर रहे हैं। काला, हिरक़ल ने फिर पूछा, आ यज़ीदूना अम यनक़ुसूना, अबू सुफियान ये बताओ क्या लोग ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? इनके दीन में लोग ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? कुल तो, अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा बल यज़ीदूना, बल्कि लोग दिन ब दिन लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। काला, हिरक़ल ने फिर कहा ये बताओ, फ़हल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम सुख़्ततन लिदीनिही बादा अन यदख़ुला फ़ीही। काला, हिरक़ल ने पूछा मुझे ये बताओ क्या इनमें से कोई भी आदमी इनके दीन से नाराज़ होकर इनके दीन में दाखिल होने के बाद क्या कोई आदमी फिरा भी है? कोई आदमी फिरा भी है? इनके दीन में दाखिल होने के बाद इनके दीन से नाराज होकर क्या कोई आदमी मुर्तद भी हुआ है? कोई आदमी फिरा भी है? कुल तो ला, कुल तो ला, अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा जो इनके दीन में दाखिल हो गया वो कभी मुर्तद नहीं हुआ, कभी नहीं। काला, हिरक़ल ने फिर पूछा ये बताओ, फ़हल कुंतुम तत्तहिमूना बिलकिज़्बि क़ब्ला अन यक़ूला मा क़ाला। हिरक़ल ने कहा मुझे ये बताओ क्या तुम लोग इन्हें झूठ से मुत्तसिफ करते थे इस दावे नबूवत के से पहले? क्या तुम इन्हें झूठ से मुत्तसिफ करते थे दावे नबूवत से पहले? कुल तो ला, अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा नहीं, दावे नबूवत से पहले भी हम उन्हें सच्चा जानते थे, उन्हें सच्चा जानते थे। आला, हिरक़ल ने फिर पूछा फ़हल यक़दिरू, क्या ये अहद शिकनी करते हैं? क्या ये अहद शिकनी करते हैं? कुल तो ला, मैंने कहा ये अहद शिकनी नहीं करते। देखो अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं लेकिन हुजूर की तस्दीक कर रहे हैं, हुजूर की अजमत को बयान कर रहे हैं कि हुजूर ऐसे हैं, हुजूर ऐसे हैं। अभी ये ईमान नहीं लाए हैं, कुफ्र ही पर हैं, लेकिन हुजूर की ये तस्दीक कर रहे हैं।
हिरक ने कहा क्या ये जो नबूवत का दावा करते हैं क्या ये ऐश नहीं करते हैं? कुल तो ला, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं आया। वनहनु मिन्हो फी मुद्दतिन ला नदरी मा हुवा फाइलुन फीहा मा हुवा। और अबू सुफियान ने ये भी कहा हम उनसे ज़माने मुसालत में आए हुए हैं, नहीं जानते वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। एक जुमला अबू सुफियान ने ये भी कहा, क्या कहा? वन्नहनु मिन्हो फी मुद्दतिन, हम ज़माने मुसालत में आए हुए हैं, हमारा उनसा एक अहद हो चुका है। ला नदरी मा हुवा फाइलुन फीहा, हम नहीं जानते कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। इतनी बात जरूर कह दी अबू सुफियान ने कि नहीं जानते वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। काला, अबू सुफियान ने कहा वलम तुमक्किनी कलिमतुन उदखिलु फीहा शयअन गैरो हादिहिल कलिमा। अबू सुफियान ने कहा मैं कोई बात इस बात के अलावा, गैरो हादिहिल कलिमा, इस बात के अलावा उनकी शान में बयान नहीं कर सकता। मैं कोई बात इस बात के अलावा उनकी शान में बयान नहीं कर सकता। कलिमतुन बात, और मैं कादिर, देखो, और मैं कादिर नहीं हूँ कि कोई बात उदखिलु फीहा शयअन, उनकी शान में दाखिल करूँ इस बात के अलावा। यानी मैं कोई बात इस बात के अलावा उनके बारे में नहीं कह सकता। काला, हिरक ने पूछा, फिर पूछा फहल कातलतुमूहु, क्या तुमने उनसे जंग की है? क्या तुमने उनसे जंग की है? कुल तो नाम, मैंने कहा, मैंने कहा हाँ। काला, हिरक ने कहा फकैफा काना क़ितालुकुम इय्याहु, तुम्हारी जंग उनसे कैसे रही? तुम्हारी जंग कैसे रही? कौन जीता, कौन कामयाब हुआ? कुल तो अबू सुफियान ने कहा अल हर्बु बैनना व बैनहु सिजालुन। अबू सुफियान ने कहा जंग हमारे और उनके दरमियान डोल की तरह रही। जंग हमारे और उनके दरमियान डोल की तरह रही। यनालो मिन्ना व ननालो मिन्हो, कभी वो फतह पाते और कभी हम फतह पाते, कभी वो कामयाब होते कभी हम कामयाब होते, कभी वो पानी पीते, तर्जुमा क्या होगा? कभी वो पानी पीते और कभी हम पानी पीते। क्या मतलब? हमारे और उनके दरमियान में जंग डोल की तरह रही। या नालो मिन्ना व ननालो मिन्हो, कभी वो पानी पीते और कभी हम पानी पीते, यानी कभी वो फतह पाते कभी हम फतह पाते। काला, अबू सुफियान ने कहा मादा यामुरुकुम, ए अबू सुफियान ये बताओ तुम्हें वो किस बात का हुक्म देते हैं? तुम्हें वो किस बात का हुक्म देते हैं? कुल तो मैंने कहा यकूलो, वो फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शयअन, उसके साथ किसी को वत्रुकू मा यकूलु आबाउकुम, और वो हुक्म देते हैं कि छोड़ो उस बात को जो तुम्हारे बाप दादा कहते हैं। और वो ये भी फरमाते हैं क्या? छोड़ो उस बात को जो तुम्हारे बाप दादा कहते हैं। वह यामुरुन सलाता,
और वो हमें नमाज का हुक्म देते हैं, वह सिद्का और सच्चाई का हुक्म देते हैं, वह लाफाफा और पाक दामनी का, वह सिला और सिला रहने का। इतने सवाल यहाँ से ऊपर तक हिरकल ने किससे किए? अबू सुफियान से किए। अबू सुफियान ने हर जवाब में हुजूर की अजमत को बयान किया, हर जवाब में हुजूर की अजमत को बयान किया। अब हिरकल भी इन तमाम जवाबों की तस्दीक करेगा कि वाकई तुमने जवाब सही दिया, वाकई तुमने जवाब सही दिया। रसूल ऐसे ही होना चाहिए, नबी ऐसे ही होना चाहिए, नबी ऐसे ही होना चाहिए। हर सवाल के जवाब में हिरकल ने तस्दीक की, हिरकल ने तस्दीक की। अपनी कौम की वजह से, कौम जब भड़क गई, कौम नहीं मानी, तो ये कौम की वजह से ईमान नहीं ला पाया, वरना बहुत करीब था कि ये ईमान लिया, बहुत करीब। हुजूर की अजमत का कायल था ये। अब हिरकल इन तमाम जवाबों की तस्दीक करेगा। ऐ अबू सुफियान, मैंने तुमसे ये सवाल किया था, तुमने ये जवाब दिया, वाकई नबी ऐसी होना चाहिए। ऐ अबू सुफियान, मैंने तुमसे ये सवाल किया था कि वो अहद शिकनी करते हैं या नहीं, तुमने कहा वो अहद शिकनी नहीं करते हैं, वाकई नबी ऐसे ही होना चाहिए जो अहद शिकनी न करे। तुमने कहा कि वो हमें नमाज का हुक्म देते हैं, सच्चाई का हुक्म देते हैं, वाकई नबी ऐसे ही होना चाहिए जो सच्चाई का हुक्म दे, पाक दामनी का हुक्म दे, सिला रहमी का हुक्म दे। उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के हाथों खत मुबारक को लिखा और हिरकल के पास भेजा। पूरे खत की तफसील आ रही है, क्या मजमून लिखा था, कि मजमून आ रहा है। किसके हाथों भेजा था? हज़रत दहिया कल्बी।